नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देखते हैं गांव शहर 100 खबर। वैशाली के भगवानपुर में बाया नदी में आई बाढ़ से कई पंचायत प्रभावित, गांव और खेतों में भरा पानी। गुहार के बाद भी अब तक मदद नहीं। मुजफ्फरपुर में नगर निगम की फिर खुली पोल, एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के बाद भी पताही में भरा पानी, महामारी की आशंका से सहमे लोग। पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा, प्रशासन की चेतावनी का नहीं हो रहा असर, जान जोखिम में डालकर गंगा स्नान। अररिया के बतनाहा में ध्वस्त रिंग बांध की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी। सुपौल में गड्ढे में फंसी बच्ची का किया गया रेस्क्यू, स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर, इलाज के लिए सरायगढ़ अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या, 10 अपराधियों ने घर में घुसकर मारी गोली, हमले में 3 लोग घायल, जानकी नगर थाना के ठाकुरपट्टी की घटना। छपरा के दिघवारा में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग, प्रशासन ने 3 लोगों के घायल होने की पुष्टि। जहानाबाद में बालू खनन की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, ड्राइवर और सैप का एक जवान घायल, घोसी थाना के दरियापुर गांव की घटना। पटना में भी शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, जकनपुर थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक के पास की घटना। अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग में एक एएसआई के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया के कालीबाग में छापेमारी में 50 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाजों को पुलिस ने दबोचा। बांका के पंजवारा में शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार, झारखंड से लाई जा रही थी शराब। नवादा में 20 लीटर शराब के साथ बाइक सवार युवक गिरफ्तार, रजौली के अब्बा मोड़ के पास पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। सिवान में खूनी झड़प में घायल राम नरेश सिंह की इलाज के दौरान मौत, जीरादई थाना इलाके में नाले को लेकर विवाद में हुई थी खूनी झड़प। मुंगेर के फौजदारी बाजार में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मां ने इंटर के बाद पढ़ाई कराने से किया था इनकार। भोजपुर में बाइक के लेन देन के विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार, साहद थाना के एक बारी गांव की घटना। पटना के बेहटा के कन्हौली बाजार में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश, लड़की के चिल्लाने के बाद भागा अपराधी, पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी। हाजीपुर में पुरानी रंजिश में किराना दुकानदार के बेटे पर जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में भर्ती, सदर थाने के मदारपुर की घटना। सीट पर तकरार के आसार के बीच तेज ब्रदर्स की मुलाकात, राबड़ी आवास पर मिले तेज प्रताप और तेजस्वी, छात्र आरजेडी की मांगों को तेज प्रताप ने रखा सामने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खेला रोजगार कार्ड, बिहार से बेरोजगारी मिटाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा, बेरोजगारों को रिझाने के लिए वेब पोर्टल किया लॉन्च। तेजस्वी यादव ने SC/ST को लेकर सीएम नीतीश की घोषणा पर भी उठाए सवाल, कहा सीएम की घोषणा से बढ़ेंगी हत्या की घटनाएं, दलितों के साथ सवर्णों के आश्रितों को भी नौकरी देने की मांग। तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने उठाए सवाल, तेजस्वी को बताया दलित विरोधी। तेजस्वी यादव के सवर्ण और रोजगार कार्ड पर उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी का तंज, आरजेडी के 15 साल की समीक्षा करने की सलाह। एक बार फिर सीएम नीतीश ने ढाल बने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, SC/ST परिवार के सदस्य की हत्या होने पर उनके आश्रित को नौकरी देने के सीएम के फैसले को ठहराया सही। जेडीयू के टिकट के दावेदारों के बायोडाटा जमा करने की अंतिम तारीख पर पार्टी दफ्तर में पहुंचे दावेदार, बायोडाटा के साथ अपने काम को भी गिनाया। महागठबंधन की सीटों पर संग्राम से कुशवाहा का इनकार, कहा महागठबंधन में RLSP मजबूत पार्टी, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद मुसव्विर आलम AIMI में शामिल, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने किया स्वागत। बक्सर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण, कर्मियों को EVM और VVPAT को लेकर दी गई ट्रेनिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर बक्सर में लाइसेंसी हथियारों के सत्यापन का काम, थानों में लाइसेंसी धारकों की लगी भीड़।
केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को कोरोना से ज्यादा बताया खतरनाक। कहा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून रूपी वैक्सीन का आना जरूरी। आरा के नवादा थाना में बीते महीने हुए सूरज पासवान हत्याकांड का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। पैसे के लेन देन को लेकर दोस्त ने की थी गोली मारकर हत्या। बांका के अमरपुर थाने के पवई मोड़ पर सड़क से वाहन हटाने को लेकर विवाद में 2 युवकों की जमकर पिटाई। इलाज के लिए रफलर अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी कर भाग रहे अपराधी को भीड़ ने दबोचा। जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। रोहतास के चेनारी थाना के टेकारी गांव में दुकान में चोरी करते युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। गढ़वाल में लोगों ने फिर हाथ में लिया कानून। पॉकेटमारी के आरोपी की लाठी डंडों से पिटाई। रंगे हाथ पकड़े जाने पर फूटा लोगों का गुस्सा। मुजफ्फरपुर में मोबाइल लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश। लोडेड हथियार के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। 25 मोबाइल और 34 सिम बरामद। धनबाद के तोपचाची में अपराधियों ने एक घर से कैश समेत लाखों रुपए के जेवरात और अन्य सामान लूटे। विरोध करने पर गृहस्वामी विजय मंडल की हत्या। रांची के ग्रामीण इलाकों में नकली पिस्तौल का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने लेवी के लिए धमकी देने के आरोप में 2 टीपीसी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 3 मोबाइल समेत कई कागजात गिरफ्तार। पटना के जेपी सेतु पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। शेखपुरा के चेवाड़ा चौक पर बेकाबू बाइक पलटी। बाइक सवार की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में भर्ती। बेतिया के मझौली ब्लॉक के जोकटिया गांव में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लाभार्थियों का हंगामा। राशन वितरण में अनियमितता का आरोप। छपरा में एनजीटी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन। सोन नदी से बालू का अवैध खनन। डीएम ने दिया कार्रवाई का आदेश। जमुई के सदर अस्पताल में पीएम केयर फंड से करीब 1 करोड़ की लागत से 4 वेंटिलेटर इंस्टॉल। कुछ ही दिनों में कार्डियन मॉनिटर भी लगाया जाएगा। लातेहार में ताना भक्तों ने वापस लिया आंदोलन। जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम ने दिया आश्वासन। आंदोलन वापस लेने पर बरकाकाना बड़वाडे रूट पर खत्म हुआ जाम। पूर्व मध्य रेलवे के टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर 2 सितंबर से चल रहा था ताना भक्तों का आंदोलन। साहिबगंज के कोविड अस्पताल से 5 कैदी फरार। 2 कैदियों को पुलिस ने दबोचा। 3 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। जमशेदपुर में सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की चाकू मारकर हत्या। आजाद नगर थाना क्षेत्र के बगाना शाही रोड नंबर 7 की घटना। सरायकेले के कांदरबेड़ा जंगल में हाथियों के झुंड का जमकर उत्पात। 6 बीघा खेत में लगी धान की फसल को रौंदा। रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। चान्हो थाना के सोंच से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। बिष्टपुर थाना के बेल्डी गांव से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर के मांगो बैकुंठ नगर से पुरानी रंजिश में अमरनाथ ठाकुर के घर के पास फायरिंग। लोगों के जाम होने पर स्कूटी छोड़कर भागे अपराधी। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी गांव में सुनहर माइन लोहरा का अपहरण। बाइक सवार 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बोकारो के चास में उमेश प्रसाद के घर करीब 5 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपए कैश की चोरी। परिवार गया हुआ था गांव। लोहरदगा के कुड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 100 से ज्यादा पशु लदे 4 ट्रक को किया जब्त। 8 लोगों को किया गिरफ्तार। दुमका के सिकाड़ीपारा में एसबीआई की शाखा में गड़बड़ी का मामला। खाताधारक पिंटू दत्ता के खाते में लाखों रुपए डालकर फिर से की गई निकासी। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र की सहजाना गांव की सुषमा देवी ने अपने पति को झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। एसपी ने इंसाफ की गुहार। जामा के पास मयूराक्षी नदी पर बना भुरभुरी पुल का एक पाया क्षतिग्रस्त। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मजबूरी। सरायकेले के आदित्यपुर डगर दिगम क्षेत्र के माझी टोला में बिजली का पोल टूटकर घरों के बीच गिरा। पोल की चपेट में किसी के नहीं आने से टला बड़ा हादसा। जमशेदपुर से सटे बगबेड़ा के कई इलाकों में निजी संस्थान की ओर से चलाया गया सफाई अभियान। इलाके में लगे गंदगी को किया गया साफ। ऊटी में पत्थरगढ़ी के नाम पर आंदोलन करने वालों ने बदला चोला। अब रांची के तमाड़ में ऐसी
भरत कुंडूप परिवार के नाम पर लोगों को भड़काने में जुटे, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपायुक्त को भी सौंपा ज्ञापन। धनबाद में जेईई और नीट के एग्जाम में बीजेपी के बाद अब एनएसयूआई भी परीक्षार्थियों की मदद में उतरा। हेल्प डेस्क के जरिए परीक्षार्थियों और अभिभावकों की मदद। गुमला के सदर प्रखंड के चुगलो गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल की अब तक नहीं हो सकी मरम्मत, लोगों को हो रही परेशानी। चक्रधरपुर रेल मंडल के कर्मियों ने की ड्यूटी स्थल से 100 किलोमीटर के दायरे में क्वार्टर रखने के लिए छूट देने की मांग। अभी रेलवे ने 8 किलोमीटर से बढ़ाकर 66 किलोमीटर तक किया है दायरा। रामगढ़ में भुड़कुंडा कोलियरी से सीटीओ की मियाद 1 माह और बढ़ गई। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने कोरोना को देखते हुए लिया फैसला। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत देवघर के शिवगंगा सरोवर क्षेत्र, जलाशय और कांवरिया पथ को सजाने संवारने की बड़ी योजना की मंजूरी। रांची के मोहराबादी मैदान में जेटेट पास उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन, जल्द से जल्द बहाल करने की मांग। मधुबनी के सहारघाट थाना परिसर में 14 लाख की लागत से सड़क निर्माण, पुलिस कर्मियों और फरियादियों के बैठने के लिए शेड का भी निर्माण। खरसावा गोलीकांड के शहीदों की याद में बनाए गए शहीद पार्क की व्यवस्था में जल्द होगा सुधार, पार्क के सौंदर्यीकरण की कोशिशें तेज। बाढ़ के प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया शिलान्यास, 20 लाख की लागत से मंदिर परिसर का होगा कायाकल्प। धनबाद के नए एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने संभाला पदभार, संगठित अपराध पर काबू के साथ साथ विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिस पब्लिक समन्वय बनाने की बताया प्राथमिकता। पूर्वी चंपारण में जाली नोट के कारोबार का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, ग्रामीणों ने 5 अपराधियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। गोपालगंज में दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने की नियति से घर के हिस्से को गिराया, पीड़ित परिवार ने विजयपुर थाने में लगाई गुहार। पूर्णिया के एक लॉज में छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त, 6 गिरफ्तार। सासाराम में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया किसान, खेत में काम कर घर लौट रहा था। रोहतास के नासरीगंज में जमीन के झगड़े में 2 महिलाओं जख्मी, सासाराम सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। समस्तीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी शशि राय सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। सहरसा के पतरघट के दिनेश शर्मा की गोली मारकर हत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। जहानाबाद एसपी मीनू कुमारी के निर्देश पर शराब माफियाओं पर शिकंजा, छापेमारी के दौरान 70 लीटर महुआ शराब जब्त। रिया के भाई शोभिक पर कोर्ट का फैसला, 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड में भेजा गया, कल दोनों की हुई थी गिरफ्तारी। भारत में कोरोना ने तोड़ दिए अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 86,432 केस, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,23,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,089 लोगों की मौत, अब तक कोरोना से 69,561 लोगों की गई जान। संक्रमण के मामलों के लिहाज से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर। बिहार में मिले कोरोना के 1,727 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1,45,861। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 1,537 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 के पास। कोरोना से अब तक 474 लोगों की जा चुकी है जान। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या 1250 के पार, इलाज के बाद 960 मरीज हो चुके हैं ठीक। गोड्डा में कोरोना से एक और मरीज की मौत, सिविल सर्जन के मुताबिक महगामा की महिला कई बीमारियों से थी पीड़ित। कोडरमा के जेजे कॉलेज में सेमेस्टर 4 के फॉर्म को लेकर छात्रों की उमड़ रही भीड़, कॉलेज के एक कर्मचारी के पॉजिटिव निकलने के बाद भी नहीं बरती जा रही सावधानी। रांची में कोविड-19 को लेकर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन, ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारी को बिठा रहे। पलामू में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी लापरवाही, कृषि विभाग के आईएफसी केंद्र में खाद लेने के लिए किसानों की उमड़ी भीड़। गुमला में कई कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अलर्ट प्रशासन, कोरोना जांच के दौरान बरती जा रही सावधानी। दुमका के बासुकीनाथ धाम में गाइडलाइंस के तहत सिर्फ झारखंड के श्रद्धालु ही बाबा बासुकीनाथ के कर सकेंगे दर्शन, इसे लेकर पंडा समाज के साथ दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं में नाराजगी।
पद्मश्री से सम्मानित छाव गुरु मंगला प्रसाद मोहंती का निधन, जमशेदपुर में ली अंतिम सांस, कल कला जगत में शोक की लहर। शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे देश महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कर रहा याद, पटना में सीएम नीतीश ने पूर्व राष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। शिक्षक दिवस के मौके पर पटना कांग्रेस ऑफिस में भी पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर देश भर के 47 शिक्षकों को सम्मान, बिहार के 2 शिक्षक भी सम्मानित, सारण की अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय के संत कुमार साहनी को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। टीचर्स डे पर झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित, जमशेदपुर की इशिता डे, चास की निरुपमा और बानो के स्मिथ को सम्मान। रांची में सामाजिक संस्था क्षितिज की ओर से शिक्षक दिवस पर नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला का आयोजन, शिक्षा व्यवस्था के बदलते पैटर्न पर विचार विमर्श। बोकारो में एक कलाकार ने शिक्षक दिवस के मौके पर बनाई अनोखी कलाकृति, दामोदर नदी के तट पर बालू की रेत से बनाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर।